बेस्ट काम करेंगे, बेस्ट। ये मेरे परमेश्वर का वादा है। कह रहा कि अगर अब तक नहीं फल मिला, परमेश्वर आज चमत्कार करेगा। कितने लोगों को अब तक आशीष नहीं मिला? हाथ उठाकर बताओ। हो सकता है आपको घर ना मिला हो सकता है आपको जॉब ना मिला हो सकता है कि आप जिस काम के लिए भाग रहे हैं, बार बार फैक्ट्री खोलना है, हो सकता है कि आप बड़े टाइम से दौड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको एक भी आशीष नहीं मिली है। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि आज मैं उनको फल देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन फल लेना कैसे है? लोगों को नहीं पता किन लोगों को फल मिलता है, किस तरीके से मिलता है, किन लोगों को परमेश्वर फल देगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज उन लोगों को फल देगा जो वचन को सुन रहे हैं ध्यान के साथ। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मेरे बच्चे की गोद में वो फल आने पाए, मेरी बच्चे की वो नौकरी आने पाए, वो जॉब आने पाए, आज वो आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको खुदा के बाग में से एक भी फल नहीं मिला, तो मैं आज भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि आज मेरे परमेश्वर के बाग में से आपको डायरेक्ट एक बेस्ट फल मिलने वाला है यीशु मसीह, सबसे उत्तम। हाँ, पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ो। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। स्क्रीन पर क्या लिखा? यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे अब तक एक बेस्ट जॉब नहीं मिली, मुझे एक बेस्ट मकान नहीं मिला। हो सकता है कि आपको एक बेस्ट मकान, बेस्ट नौकरी, बेस्ट रिश्ता, बेस्ट कंट्री, बेस्ट वीजा ना मिला हो किसी देश का, लेकिन आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को मानेंगे, मैं कह रहा हूं एक बेस्ट आशीष तो मैं दिलाकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं दिलाकर भेजूंगा अपने खुदा से। पिछले संडे आपको बताया था कि नहीं, जब बारिश हो रही थी, यस, कि मेरी सेटिंग है परमेश्वर के साथ। हालेलुया, है कि नहीं? यस। बारिश हुई थी कोई? नहीं। बाहर बारिश थी कि नहीं? यस। सारी जगह बारिश थी, लेकिन यहाँ नहीं हुई। मैं फिर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको एक बेस्ट आशीष देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो कैसे देगा, किन लोगों को देगा? वो बोल रहा है, कह रहा है, जो मेरी आज्ञा को मानेगा और मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलेगा, कह रहा है कि मैं उसकी गोद में एक बेस्ट प्राइज दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बेस्ट, कह रहा है कि वो उनको बेस्ट बनाता है परमेश्वर। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर लिखा, कह रहा है कि देश देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरे ऊपर एक आशीष है। यहां पर लिखा, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। फिर सबसे बेस्ट पदार्थ, आप अगर परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, सेब कहां लगता है? जम्मू में लगता है कि नहीं? मैं कह रहा हूं, अगर तुम परमेश्वर की बेस्ट आज्ञा को मानो, आज्ञाकारी हो जाओ, तुम्हारे देश में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे कोठे पर ही सेब लगने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हो कि नहीं? उस देश में क्यों लग रहा है सेब? वहां पर उस स्टेट में क्यों लग रहा है सेब? मैं कह रहा हूं कि लोग काजू बादाम तोड़ने के लिए बाहर जाते हैं दूसरी जगह पर। मुझे नहीं पता फ्रूट के बारे में ज्यादा, लेकिन बहुत जगह जगह कई लोग कई जगह पर जाते हैं, सुनते हैं कि वो फ्रूट वहां होता है, वो फ्रूट वहां होता है, वो सब्जी वहां मिलती है, उसके वहां का केला जो है वहां पर महाराष्ट्र में होता है। केला महाराष्ट्र में होता है कि बिहार में होता है? जहां भी होता है वहां होता है। केला वहां होता है, सेब वहां होता है, संतरा वहां होता है। अरे अगर तुम मेरे बाप की एक बात मान लो, सारे फ्रूट आपके घर में होने लगेंगे। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? यस। कह रहा है गवर्नमेंट जॉब उसको मिली, लड़के को मिली, उस लड़की को मिली, ताऊ को मिली, हमारे चाचे के लड़कों को मिली, लेकिन हम वंचित रह गए। परमेश्वर कह रहा है, कहता अगर तुम मेरी बातों को मानो तो कह रहा है देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। याद रखना, मसीह में आने के बाद परमेश्वर आप लोगों से प्यार नहीं करता, आई लव यू करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? आपसे बहुत प्यार करता है मेरा परमेश्वर, आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है आपको। इसलिए उसने कहा, अगर तुम कह रहा मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो देश देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे, सबसे बेस्ट। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको जमीन पे से कह रहा गंदा फल कभी खाने के लिए नहीं देगा। यहाँ पर लिखा कि मैं सबसे पहले कह रहा तुम्हें जमीन पे से सबसे पहले सबसे बेस्ट फल दूंगा यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो तो ये पवित्र आत्मा, ये आशीर्वाद है एक मसीह व्यक्ति के ऊपर। कह रहा जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है तो परमेश्वर उसको बेस्ट देना चाहता है। आप अपने बच्चे को बेस्ट चीजें देते हो कि नहीं? और जब नवी नवी शादी होती है और पत्नी मांगती है तो आप बेस्ट से बेस्ट सब्जी लेकर आते हो, और 2 साल बाद सड़ी टिंडे लाते हो कि नहीं? जब नवी नवी शादी हुई थी बेस्ट चीज लेकर आए थे आप, पनीर खाएगी लेकर खा, मुझे पता है, लेकिन 2 साल बाद पैसे नहीं है, पनीर नहीं, आज दाल में काम चला दे। लेकिन परमेश्वर भी ऐसा ही है, वो अपनी दुल्हन के लिए बोल रहा है, वो कह रहा है अगर मेरी दुल्हन मेरा कहना माने, कह रहा है जो मांगेगी मिल जाएगा। आमीन। लेकिन आपको तैयारी करना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि तैयार होना है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए। बेस्ट से बेस्ट चीज देना जानता है परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है ये। जब मैं प्रभु में आया ही था और मैं गरीबी की हालत में था, मेरी हालात बद से बदतर थे, घर से निकाल दिया था, मुझे सबसे बेस्ट प्राइज मिला था। जब मैं यीशु मसीह में आया तो मुझे घर से निकाल दिया। शैतान बोलता है ये ले बेस्ट फल, उसने मुझे बेस्ट फल दिया था। और मैं आपको बता रहा हूं कि 40 दिन मेरे पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी। मैं एक ऐसे मकान में था, कोई मेरे आसपास भी नहीं था। शैतान मुझे बोलता था परमेश्वर के पास जाकर तुझे क्या मिला? बेस्ट फल, ये ले बेस्ट फल, ये तेरी जेब में 2 रुपए नहीं है। और मैं परमेश्वर को बोलता था परमेश्वर थैंक यू, लेकिन फिर भी मैं आज्ञाकारी बना रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे बच्चों को ढूंढता है जो दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में अगर परेशान है, और पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि परमेश्वर चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। यहाँ पर बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा के साथ में था प्रार्थना के अंदर, तो जैसे ही मैंने 6 महीने गुजारे तो मेरे सामने ड्रीम्स में एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे कहा कि शैतान तुझे 1 साल 3 महीने 6 महीने तुझे चेक करेगा और तुझे अपनी परीक्षा का इम्तिहान देना है। और मैंने उस समय में परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं घर से अलग रहता, मेरे भाई को टीबी हो गया, मम्मी को पैरालाइज का अटैक आ गया और दादी की किडनियां खराब हो गई, घर से मुझे निकाल दिया गया। जगह जगह मेरे पास कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैं इधर उधर मारा फिरता था और मैं थैंक्स बोलता था। चर्च जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं कबाड़ा चुकता था। मैं आपको बता रहा हूँ कबाड़ा का मतलब ये ना समझ लेना, कबाड़ा चुकता था। शराब की बोतलें कोई खाली मिलती थी उनको उठा लेता था बेचकर। मैंने कहा संडे को चर्च में 10 का नोट नहीं डालना, सबसे बेस्ट बीज डालना है, बेस्ट काम करना है। मैं कह रहा हूं कि सुनो कि परमेश्वर बेस्ट फल किसको देगा? कह रहा है जो बेस्ट काम करेगा, जो बेस्ट काम करेगा, जो सबसे बेस्ट काम करेगा, मेरा परमेश्वर आज रात एक फैसला लेगा और उसको सबसे बेस्ट फ्रूट आज देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपके मुंह मांगा वरदान देने वाला है। कह रहा है परमेश्वर से अगर कुछ बेस्ट चाहिए तो बेस्ट बन के दिखाना पड़ेगा। क्या आप बेस्ट बन सकते हैं? कह रहा है कि बेस्ट काम करना है, बेस्ट काम। परमेश्वर उन लोगों को बेस्ट देता है जो बेस्ट काम करते हैं। कह रहा दानियल सुबह उठा और भजन संहिता 5:3 में बोलता है परमेश्वर तुझे मेरी आवाज, बेस्ट आवाज, कह रहा है कि भोर के समय सुनाई देगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर का बेस्ट काम करते हैं, कह रहा है कि बेस्ट काम प्रार्थना, जो भोर के समय जो आप बेस्ट प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को बेस्ट आशीष देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसा है ही नहीं। उसने लिखा, कह रहा मैं तुम्हें देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खिलाऊंगा, सबसे बेस्ट पदार्थों को खिलाऊंगा। 1 साल 6 महीने मेरे मुंह से उफ भी नहीं निकली, लेकिन उसी समय एक स्वर्गदूत मेरे पास फिर आया ड्रीम्स में और उसने मुझे कहा, कह रहा कि अब बेटे मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। कह रहा कि सबसे जो बेस्ट चीज होगी दुनिया की, सबसे बेस्ट, और जिस पर तू हाथ रख देगा वो तेरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज कई लोग मुझे देखकर सड़ते हैं, मेरे कपड़े देखकर सड़ते हैं। सड़ा रहा हूं मैं किसी को फेसबुक पर, बोलो हालेलुया हालेलुया। कई लोग मेरी गाड़ी देखकर सड़ते हैं। मैं कह रहा हूं भाई साहब तब नहीं सड़ रहे थे जब ये पादरी शराब की बोतलें उठाकर बेच कर आता था, कबाड़ा चुटता था, तब नहीं सड़ रहे थे ये लोग। मेरी मेहनत को नहीं जानते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी मेहनत को कोई जाने ना जाने। अगर आपके हालात बद से बदतर हैं, लेकिन फिर भी आपने शॉर्टकट अमीर होने की कोशिश नहीं की है, आपने
चोरी कोई डाका नहीं किया। हो सकता है मैं चोरी कर लेता, कोई डाका मार लेता, मैं भी अपना पेट पालना जानता था, लेकिन मुझे यहोवा पर भरोसा था कि मैं एक बेस्ट काम करूंगा, बेस्ट कैरेक्टर रखूंगा, बेस्ट विश्वास रखूंगा, मेरा परमेश्वर सबसे बेस्ट चीज मुझे देगा, सबसे बेस्ट बनाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि जो बेस्ट कैरेक्टर रखेंगे, जो बेस्ट फैसला लेंगे, जो बेस्ट काम करेंगे। जब आपने सबसे बड़ा बेस्ट काम ये किया है कि आधी रात को भी आप कंपनी बाग में घूमने के लिए नहीं गए, आप बेस्ट डे के अंदर आए हैं, आपने बेस्ट डे संडे के दिन को चुना है, बेस्ट प्लेस पर आए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कुछ बेस्ट आशीष लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर से करा कुछ लेने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है करा बेस्ट बनना पड़ता है। हालेलुया। अगर आज आपने पापों को छोड़ दिया है, आपने आज बुरे विचारों को छोड़ दिया है, तो परमेश्वर बेस्ट आशीष देने वाला है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं क्या आशीष है मेरे ऊपर। शहर में क्या, भारत में जो गाड़ी सबसे पहले आती है वो परमेश्वर मुझे बोलता है लेनी है तूने। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब मैं जो मेरे पास गाड़ी है, मैं कह रहा हूं